अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैप्टर नंबर 12 पर्सनालिटी थेरीज हमारा स्टार्ट है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे साइकोडायनामिक थेरी बाय सिगमंड फ्रॉइड। इड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बाय सिगमंड फ्रॉइड हम डिस्कस कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। इड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ईगो जो है वो इड और सुपर ईगो की जो डिमांड्स हैं उनको बैलेंस करती है। जब इड और सुपर ईगो की तरफ से डिमांड्स आती हैं तो इंडिविजुअल में एंजाइटी प्रोड्यूस होती है। अब उस एंजाइटी को मिनिमाइज़ करने के लिए ईगो जो है वो डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करती है। अब फ्रॉइड ने जो डिफेंस मैकेनिज़्म प्रपोज़्ड किए हैं, उनमें हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन, सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन एंड रैशनलाइजेशन। अब इस बुक में जो डिफेंस मैकेनिज़्म लिखे हैं ना वो इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा भी कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म हैं जो हम फिर कभी किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं कि डिफेंस मैकेनिज़म्स जो हैं वो एंजाइटी को मिनिमाइज़ करते हैं, और सेकंड पॉइंट क्या है कि ये अनकॉन्शियसली ऑपरेट करते हैं। फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज़्म हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है, और इसको फर्स्ट यूज़ किया गया था सॉल्विंग ऑडिबल कॉन्फ्लिक्ट एंड इलेक्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। अब अगर आपने लास्ट मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि फेलिक्स स्टेज जो कि 3 to 5 ईयर्स तक होती है, वहाँ पे ऑडिपस कॉन्फ्लिक्ट और इलेक्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट आता है, और उसकी डिटेल आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी। और फिर यहाँ पे इस स्टेज पे आके बच्चा विद टाइम आइडेंटिफाई कर लेता है और सेक्स रोल बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लेता है, और फिर वो फादर या मदर को एज अ राइवल नहीं समझता, बल्कि वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये मेरी मदर है और ये मेरे फादर हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्राइड, आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज़्म को फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था जब ऑडिपस कॉन्फ्लिक्ट और इलेक्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुए थे। Later in life, people who are anxious about their behavior sometimes resolve their conflict by identifying with another person who appears successful, realistic, and moral, trying to act as much like that person as possible. लेटर ऑन लाइफ में बाद में जो लोग अपने बिहेवियर को लेकर एंशियस होते थे, तो वो समटाइम्स अपने जो बिहेवियर हैं या कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको इस तरह से रिजॉल्व करते थे कि वो ख़ुद को कोई भी सक्सेसफुल पर्सन जो कि रियलिस्टिक हो, मॉरल हो, उसे आइडेंटिफाई कर लेते थे और जितना मुमकिन हो सके उसकी तरह एक्ट करते थे। तो ये अकॉर्डिंग टू फ्राइड आइडेंटिफिकेशन जो है वो एक हेल्दी मैकेनिज़्म है। उसकी वजह ये है कि जब इंडिविजुअल ख़ुद को किसी से कंपेयर करता है, जिस तरह हमने पढ़ा कि सक्सेसफुल, रियलिस्टिक और मोरल पर्सन की तरह ख़ुद को ज़ाहिर करता है और बनने की कोशिश करता है, तो ये एक हेल्दी है, क्योंकि उससे उसकी पर्सनैलिटी इन्हेंस हो रही है, वो गेन कर रहा है, वो सक्सेस की तरफ जा रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। तो इस वजह से वो जो भी कर रहा है वो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि उससे उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा बल्कि फ़ायदा हो रहा है। सेकंड डिफेंस मैकेनिज़्म इज़ सब्लिमेशन। पीपल डाइवर्ट अनवांटेड impulses into socially approved thoughts, feeling or behavior. For example, instead of showing aggression on family members due to fight with boss, a person go to gym and busy himself in doing exercise. इसमें जितनी भी अनवांटेड इम्पल्सेस होती हैं ना, इंडिविजुअल उसको सोशली अप्रूव थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर के ज़रिए शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा है, उसकी बॉस से लड़ाई होती है, ठीक है? तो अब वो घर जाके फैमिली मेम्बर्स पे एग्रेशन शो करने की बजाय जिम चला जाता है। वहाँ जाके जब वो फ़िज़िकल एक्टिविटी में ख़ुद को इन्वॉल्व करता है तो उसका गुस्सा ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, ठीक है? जिस तरह हम कहते हैं ना, अक्सर हमारे टीचर अगर गुस्से में है तो हम कहते हैं कि लगता है कि आज ये ना घर वालों से लड़ के आए हुए हैं। तो इस तरह से इस सब्लिमेशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल फैमिली मेम्बर पे गुस्सा उतारने की बजाय, किसी भी इंडिविजुअल पे गुस्सा करने की बजाय वो ख़ुद को हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेता है। जिस तरह एक्सरसाइज़ सोशली एक्सेप्टेबल है, तो इंडिविजुअल एक्सरसाइज के ज़रिए अपना गुस्सा जो है वो काफ़ी हद तक कम कर लेता है। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज़्म इज़ रिप्रेशन। अगर रिप्रेशन का मीनिंग देखें तो इसका मतलब है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, स्टॉप कर देना, एंड कर देना, या फिर फीलिंग शो करने से ख़ुद को प्रिवेंट करना। टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम शोइंग अ फीलिंग। अब इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो रिप्रेशन इन विच द अनएक्सेप्टेबल और अनप्लेजेंट impulses are pushed back into unconscious.
यानी कोई भी अनएक्सेप्टेबल या अनप्लेजेंट होती है, अच्छी फीलिंग्स नहीं होती, उनको अनकॉन्शियस में भेज दिया जाता है, ठीक है? जिस तरह कोई ट्रॉमा भी हो सकता है। डिप्रेशन इज़ द डायरेक्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद एंजाइटी, और इस तरीके से एंजाइटी से डील किया जाता है। अब एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अ यंग चाइल्ड इज़ बीटन बाय अ डॉग, दे लेटर डेवलप अ सवेयर फोबिया ऑफ डॉग्स बट हैव नो मेमोरी ऑफ व्हेन और शो ही दिस फियर ओरिजिनेटेड। एक बच्चे को बचपन में जो है कुत्ता जो है वो काट देता है, बाइट कर देता है, तो जब लेटर ऑन जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसको डॉग से सवियर फ़ोबिया हो जाता है, लेकिन उसके पास ये मेमोरी नहीं होती कि ये फ़ियर जो है वो ओरिजिनली ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट कहाँ से हुआ था। दे हैव रिप्रेस्ड द पेनफुल मेमोरी ऑफ द फ़ियरफुल एक्सपीरियंस विद द डॉग, ठीक है? अब जो फ़ियरफुल मेमोरी थी डॉग के काटने की, उसको उन्होंने रिप्रेस कर दिया था, अनकॉन्शियस में भेज दिया था, कंट्रोल कर लिया था। So they are unaware of exactly what सॉरी वेयर देयर फ़ियर केम फ्रॉम, ठीक है? और एग्जैक्टली उनको नहीं समझ आ रही होती कि उनका फ़ियर कहाँ से आता है, ठीक है? फिर इस तरह से थेरेपी वगैरह की जाती है, सिगमंड फ्रॉइड थेरेपी भी हम पढ़ेंगे, तो फिर उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से इस रिप्रेस्ड फीलिंग्स जो होती हैं, जो अनकॉन्शियस में होती हैं, किस तरह से उनको एक्सप्लोर किया जाता है। एक और एग्जांपल अगर देखें तो समवन हु डजंट रिकॉल अब्यूज़ इन देयर अर्ली चाइल्डहुड बट स्टिल हैज़ प्रॉब्लम्स विद कनेक्शन। चाइल्डहुड में अब्यूज़ हुआ होता है, लेकिन इंडिविजुअल को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि उसने वो उसको रिप्रेस कर दिया होता है, उसके अनकॉन्शियस में चला जाता है, और फिर उसको जो है लेटर ऑन प्रॉब्लम्स होती हैं कनेक्शन बनाने में। एग्रेशन एंड एंजाइटी रिजल्टिंग फ्रॉम द अनरिमेंबर्ड ट्रॉमा, और एज अ रिज़ल्ट उनको जो है अनरिमेंबर्ड ट्रॉमा होता है, यानी वो ऐसी सिचुएशन होती है जिसके बारे में उनको नहीं पता होता, वो उसको याद नहीं रहता इंडिविजुअल को। रिप्रेशन के बाद है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मीनिंग अगर देखें तो बिहेव इमेच्योर करना फॉर देयर एज। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपकी एज है उसके मुताबिक बिहेव करने की बजाय इमेच्योरली बिहेव करना। पढ़ते हैं फिर समझ आ जाएगा। Regression might be used where people behave as if they were at an earlier stage of development. इंडिविजुअल ऐसे बिहेव करता है जिस तरह से वो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज पे हो। फॉर एग्जांपल, रिग्रेशन इज़ फ्रीक्वेंटली सीन इन यंग चिल्ड्रन व्हेन अ न्यू बेबी अराइव्स, ठीक है? यंग चिल्ड्रन है, लेकिन जब उसका एक न्यू बेबी अराइव होता है, घर में आता है, तो वो दोबारा से बच्चों की तरह चाइल्डिश बिहेव करने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, थंब सकिंग वो स्टार्ट कर सकता है, और इसके अलावा भी बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है जिस तरह वो अभी बच्चा है। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज़्म इज़ डिनाइल। डिनाइल वो डिफेंस मैकेनिज़्म है जो इंडिविजुअल एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो थ्रेट आ रहा होता है ना, उससे ख़ुद को दूर रखने के लिए यूज़ करता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अ स्मोकर में डिनाई दैट सिगरेट्स आर हैज़ार्डियस टू हिज़ और हर हेल्थ, ठीक है? कि जो इंसान सिगरेट पीता है ना, वो इस चीज़ से डिनाई करता है कि सिगरेट जो है वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? इसके अलावा जब किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम भी इंडिविजुअल जो है वो ये डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करता है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि उसके क्लोज़ वन जो है उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है? तो ये सारी जो स्टेट होगी इसको हम डिनाइल कहेंगे, या हम ये कहेंगे कि इस टाइम पे इंडिविजुअल जो है ये डिनाइल डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ कर रहा है। और अब आपको यहाँ पे वो पॉइंट याद रहना चाहिए कि इंडिविजुअल जो है वो अनकॉन्शियसली डिफेंस मैकेनिज़म्स यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज़्म इज़ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट कर देना, कि मतलब अपनी फीलिंग्स जो हैं, अनवांटेड इम्पल्सेस हैं, उनको किसी दूसरे पे प्रोजेक्ट कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन ऐसा है कि वो खुद सेल्फ़िश है, तो उसको हर दूसरा बंदा जो है ना वो सेल्फ़िश ही नज़र आता है, तो वो अपनी फीलिंग्स जो है ना वो दूसरों पे प्रोजेक्ट करता रहता है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं कि वो किसी दूसरे इंसान से गलती करने पे माफ़ी नहीं माँग सकते। इसी तरह उनको लगता है कि दुनिया में कोई भी बंदा जो है वो गलती करने पे माफ़ी नहीं माँगता। नेक्स्ट इज़ रिएक्शन फॉर्मेशन इज़ एक्टिंग द स्ट्रॉन्ग ऑपोज़िट ऑफ वन्स ट्रू अनकॉन्शियस फीलिंग्स बिकॉज़ द ट्रू फीलिंग्स आर थ्रेटनिंग। ट्रू फीलिंग्स जो है ना उससे ऑपोज़िट इंडिविजुअल बिहेव करता है।
For example, a girl who hates her father may repress strong feelings or affection for him instead. These feelings are due to reaction formation. और example देखते हैं. It is a way of protecting the mind from uncomfortable thoughts or desires. ये वो तरीका होता है कि जिसके ज़रिए इंडिविजुअल जो है अनकम्फर्टेबल थॉट्स और डिज़ायर्स जो है ना उनको प्रोटेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल, a person may experience normal feelings of sadness or disappointment after a relationship breaks down. If they feel that these emotions are unacceptable, they may publicly act as if they are happy or unconcerned. अगर एक पर्सन का ब्रेकअप हो जाता है तो उसको नॉर्मल फीलिंग ऑफ सैडनेस होती है या डिसअपॉइंटमेंट होती है, ठीक है? लेकिन जब अगर उसको ये पता चलता है कि ये इमोशंस जो हैं अनअक्सेप्टेबल है, पब्लिक उसका मज़ाक उड़ाएगी, उसके फ्रेंड्स उसका मज़ाक उड़ाएँगे कि उसका ब्रेकअप हो गया है, तो फिर वो हैप्पी शो करता है या फिर इस तरह से शो करता है कि उसका इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। लास्ट वन इज़ रैशनलाइज़ेशन. कॉमन डिफेंस मैकेनिज़्म है और ये तब अकर होता है जब हम व्हेन वी डिस्टॉर्ट रियलिटी बाय जस्टिफाइंग व्हाट हैपेंस टू अस. जब हम अपने हमारे साथ जो भी हुआ होता है ना, हम उसको जस्टिफ़ाई करना शुरू हो जाते हैं. वी डेवलप एक्सप्लेनेशंस दैट अलाउ अस टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ एस्टीम. और हम वो एक्सप्लेनेशन बनाना शुरू कर देते हैं जो हमारी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल, अ पर्सन में रैशनलाइज़ एग्रेशन बाय सेइंग दैट अनदर पर्सन डिज़र्व्ड टू बी पनिश्ड और हार्म्ड. इंडिविजुअल अगर किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाता है या पनिश देता है तो वो फिर अपने एग्रेशन के लिए को रैशनलाइज करता है, लॉजिक्स देता है, रीजंस देने लग जाता है और ये कहता है कि सामने वाला पर्सन ये डिज़र्व करता था कि उसको पनिशमेंट दी जाए. When a person finds a situation difficult to accept, they will make up a logical reason why it has happened. जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है और उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है तो इंडिविजुअल जो है लॉजिकल रीजंस बनाना शुरू हो जाता है और एक्सप्लेनेशन देना शुरू हो जाता है कि ये क्यों हुआ, ठीक है? फॉर एग्जांपल, अ पर्सन अप्लाइज फॉर अ जॉब एंड गेट्स रिजेक्टेड. ही मे रैशनलाइज एंड से आई डिडंट वांट दिस जॉब एनीवे. ठीक है, जॉब के लिए अप्लाई करता है, रिजेक्ट हो जाता है तो फिर लॉजिकल रीज़न्स देना शुरू हो जाता है, रैशनलाइज़ करना शुरू हो जाता है और कहता है कि मुझे ये जॉब वैसे भी नहीं चाहिए थी. सो एंग्ज़ायटी को ख़त्म करने के लिए ये सारे डिफेंस मैकेनिज़्म एक इंडिविजुअल यूज़ करता है. अब अगर आपका सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.